Hello, class third. Today we will start new chapter 8, चेन्नई. तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे चेन्नई. नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इज़ चेन्नई. सेम टॉपिक्स पर हम लोग पढ़ेंगे चेन्नई पर भी. लोकेशन एंड क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, कल्चर एंड ट्रेडिशन, ट्रांसपोर्ट, प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेस. ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप हर चैप्टर में जो आपको दी होती है. इन दिस चैप्टर यू हैव टू कलर द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. तो तमिलनाडु की कैपिटल आपको पता है, यस, चेन्नई. तो इसको आपको क्या करना है, कलर करना है. नेक्स्ट, लोकेशन एंड क्लाइमेट. आपने देखा लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि ईस्टर्न पार्ट में हमारा आता है कोलकाता, वेस्टर्न पार्ट में आता है हमारा मुंबई, है ना, और नॉर्दर्न पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा दिल्ली, और लास्ट सदर्न पार्ट में जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी आता है दैट इज़ चेन्नई. ओके, तो चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर ये जो सिटी है वो लोकेटेड है. जैसे हम लोगों ने चार जो मेट्रोपॉलिटन सिटी पढ़े, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में एंड वेस्ट में. तो ये जो है वो बिल्कुल नॉर्दर्न जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है, जो कि कोस्टल जो इसका जो कोस्टल एरिया आता है वो बे ऑफ बंगाल में आता है एंड वाज फॉर्मली नोन एज मद्रास. जैसे मुंबई पहले बॉम्बे के नाम से फेमस था, कोलकाता जो है वो कलकत्ता के नाम से जाना जाता था. सेम यहाँ पर जो चेन्नई है इसको पहले हम किस नाम से जानते थे, मद्रास, है ना. इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट है चेन्नई कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जैसे दिल्ली को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली. सेम यहाँ पर चेन्नई को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ओल्ड सिटी द एरिया ऑफ जॉर्ज टाउन and the new city the area toward the south of Georgetown. तो इस तरीके से इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44. तो देखिए यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाई दे रही है, दिस इज़ तमिलनाडु, और तमिलनाडु में यहाँ पर ये है चेन्नई, बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है. यस, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ चेन्नई. सदर्न जो पार्ट है इंडिया का वहाँ पर ये लोकेटेड है. चेन्नई एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, काफ़ी ह्यूमिड है. पूरी साल भर जो है यहाँ पर काफ़ी ह्यूमिड रहता है क्योंकि ये पूरा कोस्टल एरिया है. यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी कोस्टल एरिया, यानी कि बे ऑफ बंगाल का पूरा कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर कवर करता है. यस, तो नेक्स्ट है यहाँ पर दो कूल ब्रीज फ्रॉम द सी ब्रिंग्स अ लिटिल रिलीफ, टेम्परेचर ड्रॉप्स नेग्लिजिबली, द सिटी रिसीव रेनफॉल इन विंटर. हालांकि यहाँ पर जो ठंडी जो हवाएं हैं, ब्रीज जो हैं वो चलती रहती हैं सी के किनारे होने की वजह से, तो उससे थोड़ी सी राहत यहाँ पर मिलती है. लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी ही बहुत कम मात्रा में जो है वो देखने के लिए मिलती है. कल्चर एंड ट्रेडिशन. पीपल इन चेन्नई मोस्टली स्पीक तमिल. यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर तमिल बोलते हैं एंड इंग्लिश इज़ ऑल्सो वाइडली स्पोकन इन द सिटी. और इंग्लिश भी यहाँ काफ़ी मात्रा में बोली जाती है, लेकिन हिंदी यहाँ पर बाकी जो 2-3 सिटी हम लोगों ने पढ़े उसके कंपैरिजन में कम होती है. चेन्नई इज़ नोन फॉर इट्स
कार्नेटिक म्यूज़िक, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म भरतनाट्यम। जो यहाँ पर जो म्यूज़िक है, कार्नेटिक म्यूज़िक जो है वो इसके लिए फेमस है चेन्नई, और यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म जो है, जो काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है वो किया जाता है, वो है भरतनाट्यम। तो यहाँ पर देखिए कार्नेटिक म्यूज़िक परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कार्नेटिक म्यूज़िक परफॉर्मेंस यहाँ पर देख रहे हैं आप। कार्नेटिक मीन्स कर्नाटकी म्यूज़िक, है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। यहाँ पर आप देखिए भरतनाट्यम जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म जो है ऑरिजिनेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु से ही ये स्टार्ट हुआ, ऑरिजिनेट हुआ। और ये पिक में आप देख सकते हैं, दिस इज़ भरतनाट्यम, जो प्रॉपर कॉस्ट्यूम के साथ में यहाँ पर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर स्किल कॉर्नर, फाइंड आउट हाउ पीपल ग्रीट ईच अदर इन तमिल। तमिल में वहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे मिलते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट पेज आप टर्न करेंगे, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 45। पीपल ऑफ चेन्नई सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल। यहाँ के जो पीपल्स हैं वो काफ़ी सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स आर पोंगल एंड क्रिसमस। तो यहाँ पर मोस्ट पॉपुलरली जो फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं वो है पोंगल और क्रिसमस। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल दैट इज़ सेलिब्रेटेड ओवर पीरियड ऑफ 4 days। जो पोंगल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल तो आप जानते हैं, लास्ट क्लासेस में भी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। किसान जो होते हैं उनकी वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फसलें उगाते हैं, और जब उनकी फसलें पक करके तैयार हो जाती हैं उस टाइम पर ये उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें तैयार होती हैं, उनको पता होता है कि उसको वो सेल आउट करेंगे, उसके बाद उनको वो पूरी साल भर की जो मेहनत है उसके बाद में उनको इनकम का सोर्स होता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से ये हार्वेस्ट फेस्टिवल अलग अलग नाम से जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो सेम यहाँ पर जो है ये पोंगल के रूप में जो है इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल को ये मनाते हैं, जो कि 4 दिन का पीरियड होता है। 4 दिन तक ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय कुकिंग न्यूली हार्वेस्टेड राइस इन अर्दन पॉट्स। जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें जो उनके न्यूली मतलब तैयार जो उनके चावल होते हैं उसको वो पकाते हैं, एंड विच इज़ देन ऑफर्ड इन पूजा, और उसके बाद उसको पूजा के लिए रखा जाता है। जैसे पंजाब में बैसाखी बनाया जाता है ना। सेम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बनाते हैं, बैसाखी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पर सरसों जो है वो पक कर के तैयार होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो चावल जो है उनकी फसल, चावल की फसल तैयार होती है, और जो न्यू उनके जो राइस जो रेडी होते हैं उसको वो मिट्टी के बर्तन में पका करके और पूजा के लिए उसको रखते हैं, और इस तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, क्रिसमस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। यहाँ पर आपको क्रिसमस, ये देखिए क्रिसमस ट्री जो है वो डेकोरेट किया हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, पीपल डेकोरेट देयर एंट्रेंस विद रंगोलीज ऑन पोंगल। पोंगल जो उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, उनकी जो एंट्रेंस यानी कि घर के अंदर जो देहरी जिसको बोलते हैं, उसको ये ब्यूटीफुल जो कलर्स जो होते हैं कलर्स से ड्रॉ करते हैं रंगोली। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी हम लोग दीपावली पर रंगोलीज बनाते हैं ना, सेम ये ऐसे पोंगल पर बनाते हैं। और कुछ ये पेटल्स जो होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं, उससे भी ये रंगोलीज जो है उसको बनाया जाता है। इडली, डोसा, राइस, सांबर, वड़ा, उत्पम एंड उपमा आर सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ चेन्नई। चेन्नई की जो फेमस डिशेज हैं वो कौन सी हैं? इडली, डोसा, राइस। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में राइस होता है, तो मैक्सिमम जो इनके फूड आइटम्स जो हैं उनमें भी आप देख रहे हैं कि राइस का ही यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, राइस हो गया, और उसके साथ खाने के लिए सांबर, वड़ा। तो इस तरीके से ये इनका यूज़ करते हैं।
प्राइस का। फिल्टर्ड कॉफ़ी इज़ द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन चेन्नई। जो फिल्टर्ड कॉफ़ी होती है वो पेय के रूप में, यानी कि जो फेवरेट जो पॉपुलर ड्रिंक होती है पीने के लिए, वो यूज़ की जाती है। इसमें भी सेम कोलकाता की तरह यहाँ पर काफ़ी स्पोर्ट्स जो है उस पर फोकस किया जाता है। सो टेनिस, क्रिकेट, हॉकी एंड टेनिस आर द सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स प्लेड इन चेन्नई। तो यहाँ पर जो मोस्टली जो स्पोर्ट्स जो हैं वो जो खेले जाते हैं वो हैं टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो इस तरीके से ये सारे जो यहाँ के पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं जो चेन्नई में ये लोग प्ले करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ का ट्रांसपोर्ट। बसेज आर द मेन मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन चेन्नई। जो मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ का वो क्या है? बसेस। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोकली जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? बसेस यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ द होम टू द लार्जेस्ट बस टर्मिनस इन एशिया नेम्ड चेन्नई मॉसफ्यूल्स बस टर्मिनस। जो यहाँ का जो लार्ज सबसे बड़ा जो बस अड्डा जो है वो यहाँ पर एशिया में सबसे नंबर 1 पर जो है वो है चेन्नई मॉसफ्यूल्स बस टर्मिनस। ऑटो रिक्शा एंड टैक्सीज आर द सम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज इन चेन्नई। इसके अलावा बसेस के अलावा यहाँ पर कुछ ऑटो रिक्शा और चेन्नई भी जो लोग हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं। चेन्नई सेंट्रल इज़ द मेन रेलवे स्टेशन। जो मेन रेलवे स्टेशन है यहाँ का वो है चेन्नई सेंट्रल। एंड चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द एयरपोर्ट दैट कैटर्स टू बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट इन चेन्नई। सेम यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डोमेस्टिक सारी चीज़ों को, स्टेट्स को जो है वो कनेक्ट करता है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी जो है वो यहाँ से जाती हैं। चेन्नई हैज़ 2 पोर्ट्स। यहाँ पर 2 मेन पोर्ट्स हैं। फर्स्ट है चेन्नई पोर्ट एंड सेकंड वन इज़ एन्नोर पोर्ट। दीज पोर्ट आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पस। ये जो पोर्ट है वो ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, यानी कि गुड्स जो हैं वो हमारे स्टेट्स में, बाकी स्टेट्स में और बाकी इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स हैं उनमें भी दूसरे कंट्री से जो है यहाँ पर काफ़ी गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड अबॉर्ड विजिट चेन्नई टू सी इट्स न्यूमरस टूरिस्ट साइट्स। यहाँ की बहुत सारी जो टूरिस्ट साइट हैं उनको देखने के लिए दूर दूर से, विदेशों से भी लोग जो हैं जो आते हैं। उनमें से जो कुछ फेमस हैं, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। Marina Beach is the longest beach in India. It is also the second longest beach in the world. Marina Beach जो कि सबसे लंबा बीच है और जिसको कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बीच भी जो है वो ये मैरिना बीच है, जो यहाँ पर पाया जाता है, लोकेटेड है। उसके बाद है यहाँ पर कपालीश्वर टेम्पल। कपालीश्वर टेम्पल वन ऑफ द एंशियंट टेम्पल ऑफ चेन्नई। चेन्नई का पुराने टेम्पल्स में से एक है कपालीश्वर टेम्पल। इज़ फेमस फॉर इज़ डिटेल आर्किटेक्चर। ये अपने डिटेल आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर श्री पार्थसारथी टेम्पल, है ना। तो यहाँ से आपको ये, जैसे लास्ट आप लोगों ने चैप्टर में देखा, वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी सारे वहाँ पर स्टेडियम देखने के लिए मिल रहे थे और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे टेम्पल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि यहाँ के लोग जो है काफ़ी रिलीजियस होते थे। सो श्री पार्थसारथी टेम्पल अनदर एंशियंट टेम्पल इन फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल कार्विंग। ये भी एक पुराने टाइम का काफ़ी फेमस ब्यूटीफुल कार्विंग, यानी कि जो चट्टानों के ऊपर जो नक्काशी की जाती थी उसके लिए काफ़ी फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेंट थॉमस बेसिलिका चर्च है यहाँ पर। इज़ अ फेमस चर्च इन चेन्नई विच वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिशर्स।
ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये सेंट थोमा बेसिलिका चर्च जो है वो इसको बिल्ड किया था, उस टाइम पीरियड की ही ये चर्च है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास में नेक्स्ट ग्विंडी नेशनल पार्क। ग्विंडी नेशनल पार्क जो है वो एक स्नेक पार्क है जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के स्नेक्स जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। और इसके अलावा चिल्ड्रंस पार्क भी है ये, जो बच्चे जो हैं यहाँ पर जा कर के डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा है यहाँ पर विक्टोरिया वॉर मेमोरियल, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब उन्होंने ये जो विक्ट्री हासिल की थी, यानी कि जीत हासिल की थी। उसके बाद इस विक्टोरिया मेमोरियल को उन्होंने विक्टोरिया वॉर को जीतने के बाद इसको बनाया था। इसके अलावा कुछ अदर टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, अदर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं यहाँ के वो हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज विवेकानंद म्यूज़ियम, एलियट बीच, गोल्डन बीच एंड बिरला प्लानिटेरियम। तो ये सारे जो हैं वो भी यहाँ के फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के केंद्र बने हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, डिड यू नो चेन्नई इज़ होम टू द फर्स्ट पब्लिक जू इन इंडिया। पहला जो पब्लिक जू था वो यहीं शुरू हुआ था, जिसका नाम था अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ओके, नेक्स्ट है यहाँ की इंडस्ट्रीज़। चेन्नई हैज़ सेवरल फैक्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल्स हैं, लेदर गुड्स हैं, मिलिट्री टैंक्स हैं, रेलवे कोचेज़ हैं, बाईसाइकिल, ट्रैक्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स कंपनीज़ जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसेज़, द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आर इन चेन्नई। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो लिव इन चेन्नई। तो सेम सभी जो भी स्टेट्स थे उनकी जो कैपिटल्स हैं, हमने देखा कि वहीं पर सारे जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नर्स के ऑफिसेज, चीफ मिनिस्टर्स के, बाकी मिनिस्टर्स के, सीनियर ऑफिशियल्स के, सभी के जो रेजिडेंस होते हैं, ऑफिसेज जो होते हैं वहाँ की कैपिटल में ही होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ भी इन सब के जो रेजिडेंस हैं और ऑफिसेज जो हैं वो यहीं पर चेन्नई में हैं। बियॉन्ड बॉर्डर, एज इन चेन्नई, अ राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन बाली, इंडोनेशिया। जैसे कि चेन्नई में राइस हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल के रूप में मनाया जाता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया में बाली के रूप में उसको मनाते हैं। यहाँ पर कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं। टर्मिनस, द लास्ट स्टॉप ऑन द ट्रेन और बस रूट, जहाँ पर लास्ट स्टॉपेज होता है, जहाँ पर सारी बसेस और ट्रेन्स जो हैं वो आकर के रुकती हैं। तो इस चैप्टर में जो टर्म्स आए थे उनको यहाँ पर क्लियर किया है। ट्रेड यानी कि व्यापार, जो हम अपने देश में अपने बाकी स्टेट्स के साथ करते हैं और बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ में भी ट्रेडिंग जो है वो की जाती है। तो दिस वाज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, बाय।